Hello everyone. Today we will see the life history of Dr. Hahnemann. So this is one of most important part from where questions are asked in the competitive exams. So what was the full name of Dr. Hahnemann? It was Dr. Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Some people confuse with CSF Hahnemann. So easy way to learn is that in the alphabet series after C F comes and after F S comes. So his name is in alphabet order. So there is no need to confuse between CFS or CSF. Now his father name was Christian Gottfried Hennemann, who was a porcelain painter. His mother Johanna Christiana Spies, and he was the third child of his parents and was the eldest son. His parents have total 5 children. His first wife, Johanna Henrietta Leopoldine Kuchler, who was the daughter of Gottfried Henry Kuchler. They married at Dessau. Hahnemann with his first wife have 11 children, out of which twins were there and one died among those twins. His second wife named Melanie de Herville, daughter of Savoy. They married at Cothen. Now we will try to learn and see the life history of Hahnemann in the flowchart so it can be remembered easily. तो फुल नाम क्या था हैनीमैन का? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन. उनका बर्थ डेट क्या था? 10 अप्रैल 1755. उनके बर्थ डेट को ही रेड लेटर डे कहा जाता है. उनका बर्थ प्लेस क्या है? मेसन नियर ड्रेसडेन, सैक्सोनी ऑफ जर्मनी. तो वहां पे एक रिवर होती है. तो जर्मनी में एक रिवर थी जिसका नाम था एल्ब रिवर. तो उसी के साइड में एक टाउन था. ये जो टाउन है इसी को बोलते हैं मेसन नियर ड्रेसडेन. तो यहीं पे डॉक्टर हैनीमैन का बर्थ हुआ था. फिर उन्होंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट की 1767 में. तो सबसे पहले टाउन स्कूल गए. फिर उसके बाद एज ऑफ 16 इयर्स में वो प्रिंसेस स्कूल गए, जहां पे उन्होंने किसके अंडर पढ़ाई की? मैजिस्टर मुलर के अंदर. और फिर प्रिंस स्कूल में एक स्कूल लिविंग सेरेमनी होती है. वहां पे उन्होंने एक आर्टिकल लिखा या थीसिस दिया लैटिन में, जिसका नाम था वंडरफुल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हैंड. सो इनकी पहली राइटिंग थी डॉक्टर हैनीमैन की. फिर स्कूलिंग करने के बाद ये लिप्सिक चले गए एज ऑफ 20 इयर्स इन 1755. फिर वहां पे उन्होंने रुकने के लिए, अपना खाना पीना चलाने के लिए बच्चों को टीचिंग्स दी, बुक्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया इंग्लिश में. फिर लिप्सिक के बाद वो वेना चले गए ईयर 1777 में फॉर मेडिकल स्टडी. मतलब मेडिकल स्टडी कंटिन्यू करने के लिए वो वेना चले गए. और जहां पे उन्होंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया जिसका नाम था ब्रदर्स ऑफ मर्सी. वहां पे उन्हें डॉक्टर वॉन क्वेरन मिले. उनके साथ वो कुछ महीनों तक रहे. फिर उसके बाद वो ट्रांसिल्वेनिया गए, जहां पे उन्हें ट्रांसिल्वेनिया के गवर्नर ने इनवाइट किया था, जिनका नाम था बैरन वॉन ट्रैकेंथल. तो वहां पे वो जाके गवर्नर के फैमिली फिजिशियन बन गए. फिर उसके बाद उन्होंने
एर्लंगन यूनिवर्सिटी 1779 में अपनी MD कंप्लीट की मेडिकल की, और उन्होंने एक थीसिस दिया जिसका नाम था अ कंसिडरेशन ऑफ इटियोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स ऑफ स्पाज्मोटिक अफेक्शन। फिर 1779 के बाद वो 1781 में वापस सैक्सोनी चले गए, मैन्सफील्ड, और उन्होंने एज अ डॉक्टर काम किया। कहाँ पे? एक कॉपर माइनिंग एरिया में। फिर एट एज ऑफ 28 ईयर्स ही गॉट मैरिड, उनकी पहली शादी हो गई। पहली वाइफ का नाम था, हमने पढ़ा था, जोहाना हेनरिटा लियोपोल्डाइन कुचलर। तो इनकी फर्स्ट मैरिज हुई एट एज ऑफ 28 में। फिर 1783 में इनके सबसे बड़ी बेटी का बर्थ हुआ जिसका नाम था हेनरिटा। 1786 में सेकंड चाइल्ड, जो एक बेटा था, उसका बर्थ हुआ जिसका नाम था फ्रेडरिक। ऐसे ही डॉक्टर हेनमैन के फर्स्ट वाइफ से 11 चिल्ड्रन थे, जिसमें से 2 ट्विंस थे और एक ट्विंस की डेथ हो गई थी। फिर 1784 में वो वापस ड्रेसडन चले गए, जहां पे उन्होंने ट्रांसलेशन किया डिमार्चियस द आर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग केमिकल प्रोडक्ट्स। फिर 1790 सबसे पहली प्रूविंग ऑफ सिंकोना बार्क वाइल ट्रांसलेटिंग क्यूलेंस मेट्रामेटिका। जब 1790 में क्यूलेंस मेट्रामेटिका ट्रांसलेट कर रहे थे तो उन्होंने पहली प्रूविंग की सिंकोना पे, जिसके बारे में ऑलरेडी क्यूलेंस मेट्रामेटिका में दिया हुआ था। फिर 1792 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा ऑन फ्रेंड टू हेल्थ। 1792 में उन्होंने क्योर किया क्लॉकेनब्रिंग को उनके इंसैनिटी से। फिर 1793 में ही वेंट टू मोल्स्क्लोबन, जहां पे उन्होंने सेकंड पार्ट ऑफ फ्रेंड टू हेल्थ लिखा एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल लेक्सिकॉन लिखा। फिर 1796 में उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया एसे ऑन न्यू प्रिंसिपल फॉर असरटेनिंग क्यूरेटिव पावर ऑफ ड्रग्स, और किस जनरल में किया? उस जनरल का नाम है हुफलैंड्स जनरल। एंड दिस ईयर इज नोन एज द बर्थ ईयर ऑफ होम्योपैथी। मीन्स 1796 is the birth year of homeopathy, and essay on new principle is also the precursor of organon of medicine. In 1799 he discovered the value of belladonna as prophylactic and curative in scarlatina. उसके बाद 1813 में उन्होंने ब्राउनियन नस्टॉक्स टाइफस में यूज किया, एंड 1831 he was successful in treating and preventing cholera. फिर उसके बाद 1835 में उन्होंने अपनी सेकंड मैरिज की, किससे? डॉक्टर मेलनी डी हेवलरी से, उनकी सेकंड वाइफ थी, और सेकंड वाइफ से इनके कोई भी बच्चे नहीं थे, और मैरिज करने के बाद वो पेरिस चले गए। तो वहां पे 1843 में ही बिकेम सिक एंड द डिसीज वाज ब्रोंकियल कैटर। तो उन्होंने पहले तो अपना ट्रीटमेंट खुद किया, फिर उसके बाद खुद से नहीं ट्रीट हुआ तो ट्रीटमेंट किससे लिया? डॉक्टर चतरन से, जो भी एक होम्योपैथिक फिजिशियन थे। ऑन 2 जुलाई एट 5 AM ही डाइड इन पेरिस। तो सुबह 5 बजे 2 जुलाई को उनकी डेथ हो गई। तो नेक्स्ट डे उनके डेथ का सर्टिफिकेट किसने दिया? डॉक्टर झार ने। फिर उनके डेड बॉडी का एम्बाल्मिंग किया गया। क्या केमिकल यूज किया गया था? अमोनियम सल्फेट। फिर उनका फर्स्ट बरियल इन सिमेट्री ऑफ मॉन्ट मार्टे हिल किया गया था। फिर कुछ दिन बाद वाइफ के कहने पे सेकंड बरियल हुआ, कहां पे? इन पेरी लेस्टेस सिमेट्री में। तो ये थी लाइफ हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर हेनमैन, और हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। हो आपको फ्लोचार्ट की हेल्प से इजीली समझ आ जाएगा। So please like, share and subscribe the channel for such more videos. Thank you.